हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा सूत्र। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जहां सिर्फ दो दोस्त बैन और मिक्की एक ज़ॉम्बी फिल्ड दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। दोस्ती, दर्द और सर्वाइवल का कॉम्बिनेशन है ये मूवी और हर मोमेंट एक नई टेंशन और सस्पेंस लाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है न्यू इंग्लैंड के एक बिल्कुल सुनसान बर्बाद हो चुके शहर से। ज़ॉम्बी आउटब्रेक ने दुनिया का पूरा बैलेंस उलट कर रख दिया है। ऐसे में जिंदा लोग कितने बचे हैं वो उंगलियों पर गिनने लायक है। उन्हीं गिने चुने सर्वाइवर्स में दो लोग अपनी जर्नी चला रहे होते हैं, बैन और मिक्की। मिक्की नेचर से थोड़ा सफाई पसंद, जिद्दी और परफेक्शनिस्ट है। वो हर काम सिस्टमेटिकली करना चाहता है, लेकिन जैसे ही बात हिम्मत या डेंजर की आती है उसका दिल बैठ जाता है। दूसरी तरफ बैन एकदम उल्टा। उसे ना गंदगी की चिंता, ना रिस्क से कोई डर, प्योर सर्वाइवल मोड में काम करता है। प्रैक्टिकल, टफ और इमोशनली कट ऑफ। डोंट नो वेयर दे आर गोइंग, बस रोड्स पे निकले जा रहे होते हैं। हाईवेज, फॉरेस्ट, छोटे शहर, जहाँ सेफ्टी मिले वहाँ रात गुजार देते हैं। उनका रोज का रूटीन होता है ज़ॉम्बीज से दूर रहना, खाना ढूंढना, हाउसेस सर्च करना, छोटी मोटी बैटरीज या यूजफुल चीजें कलेक्ट करना। पूरी दुनिया के खत्म हो चुके रूल्स के बीच एक ही चीज उन्हें नॉर्मल फील करवाती है, बेसबॉल। दोनों का ये पुराना शौक कभी कभी उन्हें थोड़ी देर के लिए रियलिटी से दूर ले जाता है। जब भी उनको चांस मिलता है वो बेसबॉल खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे ज़ॉम्बीज, डेंजर और मौत का डर कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता हो। धीरे धीरे हम उनके पास्ट के बारे में भी जानने लगते हैं। आउटब्रेक के स्टार्टिंग डेज में बैन, मिक्की और मिक्की का पूरा फैमिली एक घर के अंदर 3 महीने तक फंसा रहा। इसी टाइम मिक्की ने अपनी मॉम, डैड और भाई सबको खोते हुए देखा। तभी से मिक्की के अंदर एक गहरा डर बैठ गया है। वो अंदर के रूम्स, बंद स्पेसेस, डार्क प्लेसेस से घबराता है। बैन भी कभी रूम्स में सोने को रेडी नहीं होता। वो हमेशा खुली हवा में ही टेंट लगाना पसंद करता है। मिक्की को लगता है कि वो एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ डिजर्व करता है, इसलिए वो सर्वाइवल स्किल सीखने से बचता रहता है। हर वक्त हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनता रहता है। बैन उसे बार बार वार्न करता है कि बैटरीज वेस्ट मत करो, पर मिक्की अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करता है, जैसे रियलिटी से भागकर अपने दिमाग को बचाना चाहता हो। एक दिन घूमते हुए उन दोनों को एक कार मिलती है जिसमें एक लेडी ज़ॉम्बी अटकी होती है। बैन सीधा दरवाजा खोलता है, ज़ॉम्बी बाहर निकलती है और वो बिना सेकंड थॉट के हेडशॉट कर देता है और शॉकिंगली गाड़ी परफेक्टली ठीक होती है। काफी टाइम बाद दोनों के चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद दिखाई देती है। लगता है शायद अब उनका लक थोड़ा सा बदलने वाला है। रास्ते में मिक्की इंसिस्ट करता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाना चाहता है। बैन थोड़ा मना करता है पर फाइनली अग्री कर जाता है। घर पहुंचने पर सब कुछ खाली पड़ा रहता है। सर्च करते करते उन्हें 2 वर्किंग वॉकी टॉकीज मिलते हैं। जब वो रेंज टेस्ट करते हैं तभी एक अननोन वॉइस उन्हें सुनाई देती है, एनी और फ्रैंक। काफी टाइम बाद किसी इंसान की आवाज सुनकर मिक्की एकदम इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है शायद वो इन लोगों के ग्रुप में ज्वाइन होकर एक सेफर लाइफ जी सके, पर एनी और फ्रैंक एक स्ट्रिक्ट टोन में बोल देते हैं कि उनसे दोबारा कांटेक्ट मत करो। वो एक ग्रुप द ऑर्चिड से बिलोंग करते हैं जहां आउटसाइडर्स को वेलकम नहीं किया जाता। ये बात मिक्की को काफी हर्ट कर जाती है। इसका गुस्सा वो सीधा बैन पर उतार देता है। वो बोलता है कि ये वाइल्ड सर्वाइवल लाइफ नहीं जी सकता। उसका कहना होता है कि वो सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब वो एक घर सर्च करते हैं, अचानक 2 ज़ॉम्बीज उन पे अटैक करते हैं। मिक्की डर के मारे फाइट करने से मना कर देता है। बैन गुस्से में आकर बेसबॉल बैट से उनका काम तमाम कर देता है। उसके बाद बैन मिक्की को रिमार्क देता है कि उसके फैमिली को मारने वाले भी ऐसे ही ज़ॉम्बीज थे, पर मिक्की का एक ही सिंपल लॉजिक होता है, ये भी कभी इंसान थे। बैन समझ जाता है कि मिक्की अभी भी इमोशनली ब्रोकन है। अगली सुबह बैन जब वाटरफॉल में नहा रहा होता है, मिक्की कार में म्यूजिक सुनते हुए रिलैक्स कर रहा था। तभी एक सिडक्टिव ज़ॉम्बी कार विंडो पर टपक पड़ती है। मिक्की पैनिक में कंफ्यूज हो जाता है। सीन एकदम ऑकवर्ड हो जाता है। बैन वापस आकर ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और मिक्की को देखकर हंस देता है। मिक्की और ऑकवर्ड फील करता है। रात में जब वो एक फॉरेस्ट हाउस में रुकते हैं, मिक्की एक रियल बेड पर सोने की रिक्वेस्ट करता है। बैन पहले तो मना करता है लेकिन फाइनली अलाउ कर देता है और मिक्की का सीडी प्लेयर प्रिकॉशन के लिए अपने पास रख लेता है। मिक्की फिर वॉकी टॉकी पर एनी को कांटेक्ट करता है। एनी इस बार और भी स्ट्रिक्ट होकर बोलती है, हमसे दूर रहो। सुबह बैन को बाहर से एक अजीब सी नॉइज आती है। वो देखने जाता है तो एक ज़ॉम्बी बंधी हुई मिलती है। तब बैन के दिमाग में एक ही आइडिया आता है, मिक्की को एक रियल फाइट फेस करवानी होगी।
वो ज़ॉम्बी को फ्री करके मिक्की के रूम में पुश कर देता है और दरवाजे को लॉक करके चिल्लाता है, मार इसे मिक्की, तू कर सकता है। अंदर से मिक्की के चीखने का स्ट्रगल, फाइट सब सुनाई देती है। फिर एकदम खामोशी। जब बैन दरवाजा खोलता है, मिक्की पूरा खून में भीगा होता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक ज़ॉम्बी को मारा। बैन उस पर प्राउड होता है, पर मिक्की की फ्रस्ट्रेशन फूट पड़ती है। वो बैन को धक्का दे देता है और घर से बाहर निकल जाता है। बाद में मिक्की टूट कर रोना शुरू कर देता है। एनी का मना कर देना और लाइफ का फर्स्ट किल दोनों ही उसको अंदर से हिला देते हैं। पर धीरे धीरे मिक्की बदलने लगता है। हेडफोन्स कम लगाता है, फिशिंग सीखता है, सर्वाइवल को सीरियसली लेता है। यहाँ से उनकी दोस्ती एक नए फेज में एंटर करती है, थोड़ी मैच्योर, थोड़ी समझदार और थोड़ी इमोशनल। एक दिन उन्हें एक छोड़ी हुई कार मिलती है। पहले लगता है फ्यूल मिल जाएगा, पर गाड़ी ऑलरेडी एम्प्टी होती है। तभी पीछे से एक आदमी जेरी आकर मिक्की के गले पर चाकू रख देता है और गाड़ी की कीज मांगता है। बैन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर जेरी बिल्कुल अग्रेसिव होता है। बैन एक चालाक प्लान बनाता है। वो जेरी को गलत इन्फो देता है कि कीज उनकी गाड़ी में रखी है। जेरी अंदर जाते ही समझ जाता है कि वो पागल बन गया है। गुस्से में भागने लगता है, पर बैन कंट्रोल लूज कर देता है और उसे गोली मार देता है। थोड़ी देर में एक और कार आती है जिसमें 2 लोग होते हैं। एक लड़की पूछती है, जेरी कहाँ है? बैन सच बता देता है। वो लड़की बोलती है कि जेरी वैसे भी चोर था और उनका कार चुराकर भाग रहा था, तो इसलिए बैन ने गलत नहीं किया। बस तभी मिक्की शॉक हो जाता है। वॉकी टॉकी वाली एनी वो इसी कार में होती है। मिक्की एक्साइटेड होता है, पर एनी एकदम उल्टा रिएक्शन देती है। वो डर जाती है कि ये दोनों उनके ग्रुप तक पहुंच गए तो उनका बेस लूट सकते हैं। बिना सोचे समझे एनी गोली चलाकर बैन की टांग में मार देती है और उनकी कार की चाबियां दूर फेंक देती है ताकि वो पीछा ना कर सके। अब बैन इंजर्ड है, कीज गायब, सामान कार के अंदर, दोनों हेल्पलेस। रात होती है। वो चाबियां ढूंढते रहते हैं पर मिलती नहीं। थक कर कार के अंदर ही सो जाते हैं। रात के बीच ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड कार को घेर लेता है। खिड़कियों से उनकी स्मेल और ग्राउलिंग आने लगती है। चाबियां तो मिल ही नहीं रही। वो इंजन स्टार्ट नहीं कर पाते। सुबह तक सिचुएशन और ख़राब हो जाती है और ज़ॉम्बीज बढ़ते ही जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। बैन के पैर पर इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। दोनों कार के अंदर ही फंसे पड़े होते हैं। ना खाना ना पीना, सर्वाइवल एक हॉरर बन जाता है। मिक्की खिड़कियों पर ब्लैंकेट्स डाल देता है ताकि बाहर के ज़ॉम्बीज उसे ना देखें। टाइम पास करने के लिए गेम्स खेलता है, गाने गाता है। कुछ देर शांत बैठे रहते हैं, पर धीरे धीरे उनका हौसला टूटने लगता है। एक दिन बैन मिक्की को बोलता है, तुम जाओ चाबियां ढूंढो। मिक्की फाइनली हिम्मत जोड़कर सनरूफ से बाहर निकलता है। काफी देर बाद वापस आता है, पर उसके हाथ पर एक गहरा काटा हुआ निशान होता है। बैन का दिल एक पल में ठंडा पड़ जाता है। उसे पता है कि इस निशान का मतलब क्या होता है। मिक्की ज़ॉम्बी बन जाएगा। मिक्की रोकर बैन को कहता है कि वो उसे ना मारे, पर बैन के पास कोई रास्ता नहीं होता। आखिर वो अपने सबसे करीबी दोस्त, अपना भाई जैसा मिक्की को मार देता है और फिर बैन टूट कर चिल्लाता है। फिल्म का सबसे पेनफुल मोमेंट बन जाता है ये। अब बैन अकेले रह गया है। एक अजीब सन्नाटा उसके अंदर बस जाता है। वो मिक्की के डेथ का ब्लेम एनी पर डालकर बदला लेने का फैसला करता है। वॉकी टॉकी पर वो कह देता है, एनी मैं तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगा। पर कार के बाहर निकलना ही उसके लिए सबसे बड़ा डेंजर है। डर के बावजूद वो तैयार होता है। एक प्लान बनाता है, अगर फेल हुआ तो गोली अपने सर में, अगर कामयाब हुआ तो एनी के। और फिर बैन कार का डोर पुश करता है। दर्जन भर के ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं, पर वो रुकता नहीं, सीधा रोड पर चलता जाता है, एक ही मिशन के साथ, एनी को ढूंढना और मिक्की की मौत का हिसाब लेना। बैन अब अकेला है, ज़ॉम्बीज उसके पीछे और रिवेंज का इरादा उसके दिमाग में। क्या वो सर्वाइव करेगा? क्या रिवेंज कंप्लीट होगा? ये सस्पेंस आपको एंड तक एज पर रखेगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।